आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस वर्कशीट नंबर 73 डेट 20/01/2022। नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम ऑफ द क्लास टीचर। बच्चे अपना नाम यहाँ लिखेंगे या क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ये जो वर्कशीट है ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली द्वारा रिलीज़ की गई है। चैप्टर का नाम है वाई डू यू फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिजीज़, अलग अलग डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से डिजीज़ हमारे पास अवेलेबल है या किस तरह के डिजीज़ होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। जिज्ञासा दीदी, वन ऑफ माई फ्रेंड्स टुक 3 months लीव फ्रॉम स्कूल टू रिकवर फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस टीबी। जिज्ञासा दीदी एक मेरे दोस्त हैं जिसने 3 महीने की लीव ली है अपने स्कूल से या टीबी से रिकवर होने के लिए। बट वेयर एज मोस्ट ऑफ अस रिकवर फ्रॉम इलनेस इन अ फ्यू डेज, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कुछ दिन में ही किसी बीमारी से रिकवर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। ज्ञान, डिजीज लाइक ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटीज़, टाइफाइड एंड कैंसर्स डैमेज आवर हेल्थ बैडली। बहुत बुरी तरह से ये जो बीमारी है, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, डायबिटीज़ हो गया, टाइफाइड हो गया, कैंसर हो गया, ये जो बीमारी है ये हमारे बॉडी को बड़ी बुरी तरह से नुकसान पहुंचाते हैं, डैमेज करते हैं। एज दे कैन नॉट बी ट्रीटेड इन फ्यू डेज, इनकी जो ट्रीटमेंट होती है कुछ दिन में नहीं होता, इट्स विल टेक टाइम, ये समय लेता है। सच डिजीज लास्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ऐसे डिजीज जो होता है लंबे समय लेता है लास्ट करने में, मतलब ख़त्म होने में। द डिजीज विच लास्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम्स आर कॉल्ड क्रोनिक डिजीज। ऐसी बीमारी जो लंबे समय लेता है ठीक होने में उसको हम क्या कहते हैं? क्रोनिक डिजीज कहते हैं। इफ वी हैव कॉमन कोल्ड, कफ, फीवर, हेडेक, consecutive etc., they can be treated in a few days. The disease that last for short duration of time, such diseases are called acute disease. अब कह रहा है आगे क्या कि कुछ डिजीज होता है जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, कफ हो गया, फीवर हो गया, हेडेक हो गया, या इस तरह के छोटे मोटे कोई प्रॉब्लम हो रहे हैं, ये कुछ ही दिन में ठीक हो जाते हैं, ट्रीटमेंट इसकी फ्यू डेज में हो जाती है। और ऐसे डिजीज़ जो कुछ दिन में ही ड्यूरेशन में ठीक हो जाती है इनको हम कहते हैं एक्यूट डिजीज़, जो लास्ट करता है फ्यू डेज, शॉर्टर इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, छोटे ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। दे डू नॉट कॉज एनी परमानेंट डैमेज टू आवर बॉडी, ये कोई ज़्यादा नुकसान नहीं करता हमारे बॉडी को। आगे पढ़ते हैं इसमें। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज कैन बी कैटेगराइज इनटू 2 टाइप्स। ट्रांसमिशन के बेसिस पे डिजीज को हमने 2 तरीके से कैटेगराइज किया हुआ है। ट्रांसमिशन कहने का मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन। इसमें एक है कम्युनिकेबल डिजीज और दूसरा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल मतलब जो कम्युनिकेट होता है, एक दूसरे से जग जाता है। द डिजीज डैट ट्रांसफर फ्रॉम पर्सन टू अ पर्सन आर कॉल्ड कम्युनिकेबल और इन्फेक्शस डिजीज। ऐसे डिजीज को जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को होता है, मतलब एक इंजर्ड पर्सन से हेल्दी पर्सन को हो जाता है, मतलब एक डिजीज पर्सन से हेल्दी पर्सन को हो जाता है, तो उस तरह के डिजीज को हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। दीज आर कॉज्ड बाय सम माइक्रोब्स, ये होता है कैसे? कुछ माइक्रोब्स की वजह से होते हैं, कॉल्ड पाइथागन। दीज डिजीज आर स्प्रेड बाय, ये डिजीज कैसे स्प्रेड होता है भाई? एयर से होता है स्प्रेड, वाटर से होता है, एंड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, या कोई पर्सन पहले से इन्फेक्टेड है, बीमारी उसको रखी है, तो उससे एक हेल्दी पर्सन को हो सकता है। बेस्ड ऑन दिस कॉजिटिव एजेंट्स दिस डिजीज कैन बी कैटेगराइज्ड एज, इन डिजीज को फर्दर हमने इस तरीके से कैटेगराइज किया हुआ है, जैसे बैक्टीरियल डिजीज कौन सा हो सकता है, वायरल डिजीज कौन होगा, फंगल डिजीज कौन होगा, उस पर हमने क्लासीफाई किया हुआ है फर्दर। चलिए देखते हैं। बैक्टीरियल डिजीज जैसे टाइफाइड हो गया, कलरा हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया और एंथ्रेक्स हो गया, ये बैक्टीरियल डिजीज है। स्टेप्लोकॉस बैक्टीरियल कॉज एक्ने है। ऐसी वायरल डिजीज है मेरे पास, वायरल डिजीज लाइक कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, कोविड हो गया, इसके अलावा डेंगू हो गया, एड्स हो गया, एट्सेट्रा। एड्स जो होता है सार्स वायरस के थ्रू होता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम।
फंगल डिजीज, मेनी फंगी कॉज स्किन डिजीज एंड स्किन इन्फेक्शंस। प्रोटोजोअन डिजीज लाइक हमारे पास मलेरिया है, कालाजार है, लाइक प्लाज्मोडियम विवेक्स प्रोटोजोआ कॉज मलेरिया एंड लेशमीनिया कॉज कालाजार। लेशमीनिया जो होता है कालाजार होता है, और प्लाज्मोडियम विवेक्स प्रोटोजोआ कॉज मलेरिया। तो हमने अभी देख लिया कि जो डिजीज़ है उसको हमने कैटेगराइज कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोब्स, कि कौन कौन से माइक्रोब्स जो होते हैं वो किस किस तरह के डिजीज़ कैरी करते हैं हमारे बॉडी के अंदर। आगे हम देखेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं होता, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं द डिजीज़ दैट नॉट ट्रांसमिट फ्रॉम अ पर्सन टू पर्सन, लाइक हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कैंसर एंड कैटरेक्ट एक्सेट्रा आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन इन्फेक्शस डिजीज। इस डिजीज को हम नॉन इन्फेक्शस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं होता। और इसके जो एग्जांपल्स हैं वो डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, कैटरेक्ट है, मोतियाबिंद कहते हैं उसे। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर कॉज्ड बाय अनहेल्दी लाइफ स्टाइल। ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जनरली कैसे होता है? अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, मतलब प्रॉपर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो या आपकी फूड हैबिट अच्छी नहीं है, तो इस तरीके से होता है। इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सम इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स, आपके बॉडी के ऑर्गन्स का प्रॉपर फंक्शनिंग होने लगेगा, प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग नहीं होता है। ग्लैंड्स हो गए, या कोई न्यूट्रिएंट्स डिफिशिएंसी हो गई, आपकी बॉडी में किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई, एजिंग एंड अदर फैक्टर, ठीक है, कम उम्र में ज़्यादा बूढ़े हो गए, तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से क्या होता है कि ये जो आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आपके बॉडी में आ जाते हैं। तो इसलिए प्रॉपर आपको एक्सरसाइज, प्रॉपर बैलेंस डाइट, ठीक है, और आपकी फूड हैबिट अच्छा होना चाहिए, रेगुलर न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट ले। आगे हम बात करेंगे वेन एवर वी हैव एनी डिजीज़ आवर बॉडी स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग टू इट। जब भी हमें कोई डिजीज़ हो जाता है, जैसे कि हम जानते हैं, तो हमारी बॉडी उसके अनुसार रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देता है। जैसे आपको डाइजेशन, फीवर या कुछ ऐसे सिम्टम्स, साइन और सिम्टम्स हमें दिखने लगते हैं। फॉर एग्जांपल हेडेक हो गया, लूज मोशन हो गया, कफ होगा, फीवर होगा, ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि आप जान रहे हो सिम्टम्स ऑफ कोविड है, स्वेलिंग इन नेक इज द सिम्टम ऑफ गाइटर डिजीज एंड द टिश्यू ऑफ द ऑर्गन्स विच इज अफेक्टेड स्टार्ट माल फंक्शनिंग एंड गिव साइन एंड सिम्टम्स टू द डिजीज़। इस तरीके से क्या होता है, हमारा प्रॉपर कोई ऑर्गन्स होता है वो ढंग से काम नहीं करता, और ये हमें साइन और सिंबल देने लगता है कि हमें कोई डिजीज़ हो चुका है, जैसा कि हम जानते हैं। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट आर एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज, गिव सम एग्जांपल्स। तो आपने सबसे पहले देखा था कि जो क्रोनिक डिजीज़ होता है वो क्या करता है, द डिजीज़ विच आर लास्ट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्रोनिक डिजीज़। इसके एग्जांपल्स आप लिख सकते हो। क्या क्या एग्जांपल लिख सकते हैं आप इसके एग्जांपल्स में लिखेंगे? ट्यूबरकुलोसिस, डायबिटीज़, टाइफाइड, कैंसर। और द डिजीज़ डेट लास्ट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम आर कॉल्ड एक्यूट डिजीज़। इसके एग्जांपल्स आपको लिखना क्या होगा? कॉमन कोल्ड लिख लो, कॉमन कोल्ड, कफ एंड हेडेक, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल उसके नीचे लिख लेना एग्जांपल। तो ये जो होगा आंसर 1 हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले लिखेंगे द डिजीज़, आई रिपीट, क्या लिखना है आपको? द डिजीज़ लास्ट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ एग्जाम्पल्स के लिए आप इसको यहाँ से एग्जाम्पल्स लिखेंगे। सबसे पहले ये रहा इसके एग्जाम्पल ऊपर, और एक्यूट डिजीज़ के लिखेंगे द डिजीज़ कॉज्ड बाय द शॉर्ट इंटरवल टाइम, ये रहा इसका आंसर। और इसके एग्जाम्पल्स के लिए आप यहाँ से करेंगे कॉमन कोल्ड, कफ, फीवर, हेडेक। तो इसके एग्जाम्पल्स इसके यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके एग्जाम्पल्स। तो ये आपका आंसर जो है 1 हो जाएगा क्रोनिक एंड एक्यूट डिजीज के बारे में। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द कम्युनिकेबल डिजीज, हाउ दे स्प्रेड, नेम सम कम्युनिकेबल डिजीज एंड देयर माइक्रोब्स। तो देखिए कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है। सबसे पहले कम्युनिकेबल डिजीज आप लिखिए कि द डिजीज डेट ट्रांसमिट अ पर्सन फ्रॉम इन्फेक्शन इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज हो गया। हाउ दे स्प्रेड, दिस डिजीज आर स्प्रेड बाय एयर, वाटर, इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन हो गया।
अब आ जाओ डिजीज़ में लिखेंगे बैक्टीरियल डिजीज़, टाइफाइड, कलरा, कोई 2 लिख लो। वायरल डिजीज़, कॉमन कोल्ड, कोल्ड लिख लो, इन्फ्लुएंजा, कोविड, ये सब लिख सकते हैं। ऐसी फंगस में ये 2-3 एग्जाम्पल लिख लेंगे। और प्रोटोजोआ में भी आपको 2, मलेरियल और ये 2 है कालाजार, ये एग्जाम्पल लिख लेंगे। इस तरीके से आपका आंसर ये 2 हो जाएगा कंप्लीट। सबसे पहले कम्युनिकेबल डिजीज़ का क्या लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे इसमें। देन उसके बाद कैसे स्प्रेड होता है, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, इस तरीके से लिख लेंगे। और देन उसके बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़, वायरस से होने वाला 2 डिजीज़, फंगी से होने वाला और प्रोटोजोआ से होने वाला। इस तरीके से आंसर 2 हो जाएगा। आई होप आपको आंसर 2 समझ में आया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। व्हाट आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, गिव एग्जाम्पल। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ ये रहा, लिखेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, द डिजीज़ that cannot be transmitted from a person to person are called communicable non communicable disease। एग्जाम्पल्स ये लिखा हुआ है, प्रेशर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कैंसर, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो ये आपका आंसर जो आ जाएगा आपका 3rd हो जाएगा, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ और उसके एग्जाम्पल्स के साथ। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। जो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, इज COVID-19 acute डिजीज। तो यस लिखेंगे, यस क्या लिखेंगे आप, यस यस COVID-19 इज एक्यूट डिजीज। एक्सप्लेन करने के लिए बिकॉज इट लास्ट फॉर, बिकॉज के बाद यहाँ से लिखेंगे बिकॉज, लिखेंगे बिकॉज this disease, because the disease, because ऐसे लिखेंगे, because this disease, disease last for short duration of time। ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम COVID-19 यू हैव टू फॉलो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। उसका लिख देंगे टू प्रिवेंट या प्रोटेक्ट, टू प्रोटेक्ट या टू प्रिवेंट फ्रॉम कोविड वी हैव टू फॉलो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, डेट इज कॉल्ड, ये नहीं लिखे मैसेज काट के, वॉश योर हैंड एंड सोप एंड वाटर रेगुलरली। तो इस तरीके से आप जो है आंसर नंबर 3rd लिख सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3rd का आंसर क्या लिखेंगे, आई रिपीट, यस COVID-19 is acute disease because it lasts for short duration of time, because it lasts for short duration of time। इतना भी लिख दोगे तो इसका आंसर हो जाएगा शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, या यहाँ से लिखने के बाद बिकॉज, यस के बाद बिकॉज लिखने के बाद ऊपर आ जाएंगे और यहाँ से लिख लेंगे इसका आंसर। यहाँ से कहाँ से लिखना है आपको, बिकॉज लास्ट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, बिकॉज दिस डिजीज बिकॉज इट लास्ट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, और इससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू फॉलो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, टू फॉलो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, वॉश योर हैंड एंड सोप रेगुलरली। तो ये आपका आंसर 4 हो जाएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को मैक्सिमम दोस्तों तक शेयर करें। ये जो वीडियो देख रहे हैं आप सिंपली AMAR अमर SIRJEE अमर सर जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ सारे आपको 9th से लेके 6, 7, 8, 9, 10th के सारे वीडियो साइंस के बनाए जा रहे हैं, अपलोड भी किए जा रहे हैं वर्कशीट के साथ साथ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें और मैक्सिमम दोस्तों तक शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत